चलिए आज हम लोग प्रारंभ करें। आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चलेंगे महासागरीय जलधारा और उसके बाद लास्ट ज्वार भाटा पढ़ोगे, खत्म। कल कंप्लीट खत्म कर देंगे इसको। हेडिंग दे दीजिए, महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग सुनो अब ठीक से। क्या महासागर में सब जगह लवणता समान है कि अलग अलग? अलग अलग। सभी जगह टेम्परेचर समान है कि अलग? तो टेम्परेचर के कारण, हवाओं के दिशा के गति के कारण, चूंकि आपको मालूम है कहीं पछुआ पवन है, आपको मालूम है कहीं व्यापारिक पवन है, तो हवाओं के दिशा के कारण, लवणता में अंतर के कारण, टेम्परेचर में अंतर के कारण महासागरीय जल कुछ दूरी तक एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसको जलधारा के नाम से कहते हैं। जलधारा का मतलब समझ रहे हो, धारा। और यह जो जलधारा है यह दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ठंडी जलधारा और एक को कहते हैं गर्म जलधारा। अब दिमाग में बैठाएंगे, दिमाग में सेट करो। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें ऊपर में आपका 90 डिग्री अक्षांश है और भारत के थोड़ा सा नीचे 0 डिग्री अक्षांश, 0 1 2 3 4 करके 90। तो बोलो ऊपर में निम्न अक्षांश है कि उच्च? ऊपर में उच्च अक्षांश है और नीचे में निम्न अक्षांश। यह निम्न अक्षांश है और ऊपर उच्च अक्षांश। ध्रुव पर ठंडा होता है और विषुवत रेखा सबसे गर्म। तो अगर विषुवत रेखा से पानी ऊपर जाए तो बोलो यहां वाले आदमी को गर्म लगेगा कि ठंडा? गर्म लगेगा। अगर ध्रुव से नीचे आए ठंडा, यहां सबसे गर्म, धीरे 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 टेम्परेचर डाउन होके एकदम ठंडा। तो जब ये हवा यहां आएगा तो देखो गर्म ठंडा कुछ होता नहीं है। तुमको लगा हुआ है 100 डिग्री बुखार और तुम किसी को हाथ दिखवा रहे हो कि देखो तो हमको बुखार है, और उसको अपने 102 डिग्री धर ले रहे, तो कहेगा कि ठंडा हाथ है, बुखार नहीं। सुना है ना? कम है तो कहेगा हाँ गर्म है। तो वही बात हम लोग को समझना है, ज्यादा और कम का सिर्फ फेर। तो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ये पानी यहाँ जाएगा तो बोलो गर्म कि ठंडा? गर्म। यह पानी यहाँ आएगा ठंडा। मन में बैठाओ, कोई भी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाएगा तो ठंडी जलधारा हो, और कोई भी जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगा तो गर्म जलधारा हो। बोलो 60 डिग्री से 65 डिग्री पर जा रहा है जलधारा, गर्म कि ठंडा? 60 से 65 तो गर्म हो। बोलो 65 से 30 क्या होगा? ठंडा, क्योंकि उच्च अक्षांश से निम्न आएगा तो ठंडा हो। देख के बताओ, गर्म कि ठंडा? बोलो हाँ, जैसे ऊपर 90 हो वैसे नीचे भी तो 90 होगा। तो ऊंच से निम्न है, एरो देखो, ऊंच से निम्न है तो ठंडी जलधारा हो। बोलो क्या होगा? गर्म। बोलो ठंडा जलधारा। बोलो गर्म जलधारा। बोलो ठंडा जलधारा। बोलो ठंडा जलधारा। अब तो ठंडा गर्म एरो देख के समझ जाएगा साहब। जब भी उच्च से निम्न आएगा तो ठंडा और निम्न से उच्च जाएगा तो गर्म। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि ये महासागरीय जलधारा सभी महासागर में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? एटलांटिक महासागर, तो उसमें हम लोग देखेंगे। इधर प्रशांत महासागर, उसमें देखेंगे। और यह हिंद महासागर, इसमें देखेंगे। तो 3 महासागरों में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं जलधारा। ये बीच से जो गुजारे इसका नाम क्या है?
विषुवत रेखा, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी अटलांटिक जलधारा, इसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। इस लाइन के नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जलधारा है, इस लाइन के ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर का जलधारा है। ये भारत में हिंद महासागर में सिर्फ दक्षिणी चलेगा, बाकी सब इधर मानसून चलते हैं, तो इसमें उत्तरी नहीं चलता, सिर्फ दक्षिणी चलता है। इसमें प्रशांत में भी दोनों चलेगा, उत्तरी भी और दक्षिणी। अब बताओ, जब हम लोग उत्तरी पढ़ेंगे तो दो डिजाइन का पढ़ेंगे, ठंडी और गर्म। उत्तर में भी तो दो तरह का होगा। अब जल्दी बताइए, हम यहां से यहां ले जा रहे हैं, बोलो ठंडी जलधारा की गर्म? गर्म यहां, गर्म यहां, ठंडा यहां, ठंडा यहां, गर्म क्या होगा रे? ठंडा यहां, गर्म। समझ रहा है ना? एरो देख के समझना है, नीचे से ऊपर मारा तो गर्म, ऊपर से नीचे मारा तो ठंडा। बोलो रे, बात क्लियर है सबका? तो अब इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आज का क्लास समझना है, आज जलधारा को बढ़िया से समझोगे। एक प्रश्न इससे बनता है, लिख दीजिए। जब महासागरीय जल लंबी दूरी तक एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, लंबी दूरी तक एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तो इसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो इसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, महासागरीय जलधारा दो प्रकार के होते हैं। महासागरीय जलधारा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर लिख के, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा डैश देके लिख दीजिए। यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। दूसरा नंबर देके लिख दीजिए, गर्म जलधारा। गर्म जलधारा डैश देके लिख दीजिए। यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। बोलो, निम्न से उच्च जाएगा तो गर्म, उच्च से निम्न आएगा तो ठंडा। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो। जिस स्थान पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलता है, जिस स्थान पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलता है,
ठंडी और गर्म जलधारा मिलता है, वहां प्लैंकटन का काफी विकास होता है। प्लैंकटन का काफी विकास होता है। प्लैंकटन का काफी विकास होता है और वहां मछलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। वहां मछलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। मछलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। उस स्थान पर घना कुहासा होता है। घना कुहासा होता है। चलो बात समझो, ध्यान दीजिए अब सब लोग। प्लैंकटन का मतलब छोटा छोटा हरा हरा घास, उसको मछलियां खूब खाती। तो जिस स्थान पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिल जाएगा तो उस स्थान पर पूरा कुहासा रहेगा। समुद्र में ठंडा गर्म मिलने से पूरा कुहासा, वहां पे हरा हरा छोटा छोटा घास बहुत ज्यादा, और इसको खाने के लिए मछली, छोटी को खाने के लिए बड़ी मछली, यहाँ मछली का भंडार है। तो जहां पर भी गर्म और ठंडा जलधारा मिला वहां पे मछली का मारना बहुत ज्यादा होता है, और वहां से लोग मछली पकड़ पकड़ के खूब ले जाते। मछली न गर्म में रहता है न ठंडा में, जहां मिलता है वहां सबसे ज्यादा होता है। तो अब समुद्र में मछली कहाँ होता है, भी लाइन क्लियर है सबका। अब ध्यान से समझें, अब हम लोगों को बात समझनी है कि महासागरीय जलधारा को 3 भागों में बांट रहे हैं। एक अटलांटिक महासागरीय जलधारा, दूसरा प्रशांत महासागरीय जलधारा, और तीसरा हिंद महासागरीय जलधारा। ये लाइन क्लियर है सबका, लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। महासागरीय जलधारा के प्रकार। महासागरीय जलधारा के प्रकार। पहला नंबर लिख दीजिए, अटलांटिक महासागरीय जलधारा। अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दूसरा नंबर लिख दीजिए, प्रशांत महासागरीय जलधारा। प्रशांत महासागरीय जलधारा। और तीसरा हिंद महासागरीय जलधारा। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, अटलांटिक महासागरीय जलधारा। अटलांटिक महासागरीय जलधारा। अटलांटिक महासागरीय जलधारा। चलिए सभी बच्चे बताओ, अटलांटिक महासागरीय जलधारा 2 प्रकार का होगा। एक का नाम क्या होगा, उत्तरी, और एक का नाम दक्षिणी। तो नीचे डैश तक लिख दीजिए, अटलांटिक महासागरीय जलधारा 2 प्रकार के होते हैं। अटलांटिक महासागरीय जलधारा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर देके लिख दीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। उत्तरी अटलांटिक
महासागरीय जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा और सेकेंड दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। बोलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तरी, तो नीचे हेडिंग दे दो, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। जल्दी बोलो, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा कितने प्रकार के? दो, एगो ठंडा एगो गर्म। तो सब में ना हो जाएगा रे, लिख दो डैश देके। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा दो प्रकार के होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ठंडी जलधारा, सेकेंड गर्म जलधारा। पहला नंबर ठंडी जलधारा और दूसरा गर्म जलधारा। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, नीचे उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ठंडी जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ठंडी जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। चलो अब कलम रखो, समझो। अब आज का क्लास ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया से तुमको समझना है, तब जाके क्लियर हो जाएगा स्टेप। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको हमने समझाया कि ये अटलांटिक महासागर है, बीच में विषुवत रेखा है, इससे ऊपर उत्तरी अटलांटिक और नीचे दक्षिणी अटलांटिक। मानचित्र रखे हो तो मानचित्र में इसको बनाना भी है। तुम लोग ऐसे घर पे बनाना, यहाँ पर फोटो खींच लेगा या साथ बना सकते हो तो कोई बात नहीं। अभी ये बताओ, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर न तो समुद्री जलधारा ऊपर जाता है न नीचे जाता है, सिर्फ क्षैतिज प्रवाहित होता है, यहाँ कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो जलधारा है, यह जलधारा ऐसे 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 चलती है ऊपर की ओर। ये जो ऊपर की ओर चल रही है, इसका कारण है कोरियोलिसिस बल यहाँ कार्य नहीं करता, इसीलिए ऐसे चलती है। अब यहाँ से आप जब ऊपर की ओर चल रहे हैं तो आपको ध्यान है, यहाँ क्यूबा देश और कैरेबियन सागर है। कई देश के कारण कुछ ऊपर की ओर चल देता है और कुछ अंदर घुस जाता है। बनावट ऐसा है, यहाँ द्वीप है तो ये चला तो दो भागों में बट गए। जो अंदर गया ये फिर ऐसे बाहर आता है, और बाहर आने के बाद फिर दोनों मिल गए, मिलने के बाद फिर इस तट के सहारे ये ऐसे आता है। तब तक इस साइड से फिर ऊपर से यहां से यह ऐसे फिर आके मिलता है, यहां से फिर आके मिलता है, और यहाँ ठंडा और गर्म दोनों मिल गया ना जी, दोनों आके मिल गया। मिलने के बाद फिर यहाँ से अब ये मिलन स्थल है, दोनों मिल गया तो फिर ये ऐसे चल देता है। इसी में कुछ ऊपर की ओर भी जाते हैं, कुछ इधर की ओर भी जाते हैं, कुछ अंदर की ओर भी जाते हैं, और बाकी फिर नीचे मुड़ जाता है। तो जो नीचे मुड़ जाएगा ये फिर ठंडी जलधारा होगी और आकर के इसमें मिल जाता है। पूरे अटलांटिक महासागर के उत्तर में इस प्रकार की जलधारा हमेशा चलते रहती है। अब यही जो जलधारा देख रहे हो, इस जलधारा में सबका नाम याद करना होगा।
ये भी याद करना होगा उत्तरी है कि दक्षिणी, ये भी याद करना होगा गर्म है कि ठंड। सब एक एक चीज तुमको याद होना चाहिए, तब इस पर प्रश्न है कौन भिन्न है, कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कौन उत्तरी अटलांटिक का है, कौन दक्षिणी अटलांटिक का है, सब पूछा जाएगा। तो अब पहले ये देखो, ऐसे जो हम लोग चलाए तो यह विषुवत रेखा के पास उत्तर है कि दक्षिण? उत्तर। तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा। ध्यान दो, उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा, ये ठंडी जलधारा है कि गर्म? गर्म जलधारा। जब यह यहाँ दो भागों में बट गया तो जो अंदर की ओर आया इसको केअनी जलधारा के नाम से जानते हैं, केअनी। और जो बाहर की ओर है इसको एंटलीज जलधारा के नाम से जानते हैं, केअनी और एंटलीज। तुमको याद होगा कि यहां पर एक जल संधि थी, फ्लोरिडा जल संधि, तो इसी को हम लोग फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। ये फ्लोरिडा जलधारा तुमसे दे देगा फ्लोरिडा जलधारा, तो ठंडी जलधारा है कि गर्म? गर्म। बोलो, एंटलिस गर्म है, केनी गर्म है। और जब एंटलिस, केनी, फ्लोरिडा एक साथ मिल जाते हैं तो इसी को गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम, इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। आपसे पूछे गल्फ स्ट्रीम तो कहना कि समझ गए, एंटलिस और फ्लोरिडा जलधारा के मिलने से जो जलधारा बनती है अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चलती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ये ठंडी जलधारा है कि गर्म? गर्म जलधारा। अब इस साइड से जलधारा आती है, सारे बच्चे को मालूम है यहाँ लेब्राडोर है, इसीलिए लेब्राडोर जलधारा है। देखो पिछला जो तुम पढ़े हुए उससे सब टावर धरे। अब तुमसे हम कहें बोलो लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है कि गर्म? तुमको समझाया था कि लेब्राडोर कुत्ता ठंडा रहता है, बहुत काटता नहीं, तो ठंडी जलधारा। याद आ रहा है सबको? ये बताओ कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड के पूरब है कि पश्चिम? पूरब। तो इसको पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा के नाम से जानते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। आपसे पूछा जाए कि बताओ पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है कि गर्म? ठंडी जलधारा है। ये वाला जो तुम देख रहे हो इसको इरमिंगर जलधारा के नाम से जानते हैं, और इरमिंगर गर्म जलधारा हो। यह जो देख रहे हो सारे बच्चे को याद होगा, वहां नॉर्वेजियन सागर था, याद है? तो इसको नॉर्वेजियन जलधारा के नाम से जानते हैं। अब जो लड़का पिछला बेस पढ़े हुए उन लोग का टन टन टावर धरेगा, इसीलिए उदाहरण तुमको एकदम आराम से चल रहे कि ताकि पूरा बेस क्लियर। ये जलधारा का नाम नॉर्वेजियन जलधारा है। जो इंग्लैंड की ओर अंदर घुसता है उसको रेनल जलधारा के नाम से जानते हैं। रेनल जलधारा का नाम क्या है? रेनल। और ये जो नीचे आया ये ठंडी जलधारा है, उच्च अक्षांश से निम्न की ओर आ रही है, और इसको केनारी जलधारा के नाम से जानते हैं, केनारी। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखो, उत्तरी अटलांटिक कंप्लीट तुमको अब जान के दे देगा कौन भिन्न है। अब उसमें दे देगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, केनी जलधारा, इसमें नॉर्वेजियन जलधारा, केनारी जलधारा। तो क्यों भिन्न है? केनारी एक ठंडी जलधारा है, बाकी गर्म जलधारा। तो ऐसे दिमाग में सेट करना। फिर भिन्न में भी हो सकता है 3 गो ऊपर का नाम दे दे, एगो दक्षिण वाला दे दे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन तुमको दे देगा एंटलिस, फ्लोरिडा, केनी, बेंगुएला। तो इनमें बेंगुएला है रहे नहीं, तो बेंगुएला आंसर भिन्न हो जाएगा। अब उत्तरी अटलांटिक का कौन है, ये पूरे दिमाग में सेट करना है। पहले ठंडी जलधारा सेट करो, फिर गर्म पड़ेगा। ये एक एक बच्चे का मानचित्र पर बना के अभ्यास करना। आज के क्लास में उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक और खूब बढ़िया से सीखेगा। तो प्रशांत और हिंद अगर ध्यान दिया तो आज कंप्लीट ही कर देंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो कल से
फिर भूगोल को डाउन कर देंगे और हिस्ट्री पहली घंटी कर देंगे बस। हाँ, तो चूंकि भूगोल आप लोग का जो चाहिए फिजिकल लगभग तुम लोग का अब हो गया। अब स्थल मंडल केवल पढ़ना है तो धीरे धीरे उछलते रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा लोड था, सबसे भारी इधर है। इधर रहते लेकर हमारा पस्त हो जाता है। सागर खाड़ी सब देख रहा है, डेली नए सीखना, और उसमें भी सब नाम भयंकर भयंकर। तो पहले अभी सुनो, ठंडी जलधारा ध्यान दो। लेब्राडोर ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडा कुत्ता। इधर पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा, और केनारी ठंडी जलधारा। तो ठंडा में तीन को हो गया, लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, केनारी। दिमाग में सेट रखेगा, जब केनारी कहें तो कहना कि कौन वैसा नारी है जो ठंडाल रहे, लड़े नहीं। बात सुन रहे, एकदम दिमाग में बैठा के रखना। जब कहे परीक्षा में केनारी तो कहना कोनो ऐसा नारी ना है जो ठंडा रहे, ये ठंडी जलधारा। बोलो रे, केनारी बिल्कुल क्लियर है सबका। तो अब बताओ, केनारी, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड दिमाग में आ गया सबका। नेक्स्ट सुनो, सुन ले बढ़िया से, सब जान के याद इसलिए करवाते हैं कि परीक्षा में देगा कौन ठंडी जलधारा है, कौन भिन्न है। नाम देख के पकड़ में आ जाएगा। लेब्राडोर तो कहना कुत्ता वाला, पूर्वी ग्रीनलैंड कहना ऊपर है ठंडा, और केनारी कहना कोई ऐसा नारी नहीं जो ठंडा, ये भी ठंडा। बोलो रे, क्लियर है सबका। तो अब लास्ट ठंडी जलधारा दिमाग में बैठाओ। इधर लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, केनारी, ये तीनों क्लियर हो गया। अब गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय, अटलांटिक, महासागरीय जलधारा। ये विषुवत रेखा पर कोई होगा तो गर्म जलधारा होगा। दूसरा, ये जो चला, ये एंटलीज जलधारा। अंदर आया केयनी जलधारा, नाम क्या है, केयनी। जब फ्लोरिडा से निकला, फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा और एंटलीज के मिलने से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और जहां गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड मिलते हैं, यहाँ ग्रैंड बैंक कहलाता है मछली मारने का मेन सेंटर। अब तुमको कहेगा कि बताओ मछली मारा जाता होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो आप अपने से समझ लोगे कि सर मछली ठंडा और गर्म जहां मिलेगा, यहाँ मछली मत कहिए, बोरा जो है जहाज से जाके जितना बटोर सकते हैं लेके आई। तो अब ये बताओ, ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर वाली बात भी क्लियर है। इसका नाम है, ये आप जो देख रहे हो, यह उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा है। ऊपर की ओर गया इरमिंगर, नाम क्या है, इरमिंगर। इधर गया नॉर्वेजियन, इधर गया रेनल, क्या नाम है, रेनल, और इधर गया केनारी। तो अब ध्यान दीजिए, पहले इसको लिख लोगे, फिर मानचित्र पर इसको प्लॉटिंग करोगे। मानचित्र वहां पर आप बना के रखोगे। तो लिख दीजिए फटाफट। पहले हेडिंग क्या दिया है, ठंडी की गर्म, ठंडी जलधारा। तो पहले नाम लिख दो, पहला नंबर दे के लिख दीजिए एंटलीज जलधारा। लिख रहा, मारेंगे ना तो सही हो जाएगा। एंटलीज ठंडी जलधारा है रे मूर्खवा। तीन को अभी सब समझा रहे, लिखा पहला एंटलीज, हाँ सर बोली ठीक है कह रहा, नालायक कहां। लिखा पहला लेब्राडोर जलधारा। लोग दिमागवा के स्विच ऑफ करके लिखता है। पहला लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। दूसरा पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। और तीसरा केनारी जलधारा, केनारी जलधारा। ये बताओ तीनों दिमाग में सेट हो गया। केनारी, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड, ये तीनों ठंडी जलधारा है। क्लियर है सबका। नीचे हेडिंग दे दो, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा लिख दीजिए। पहला नंबर उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा। विषुवतीय कभी भी होगा तो गर्म होगा।
उत्तरी विश्वतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। दूसरा एंटलीज जलधारा, एंटलीज जलधारा। तीसरा केयनी जलधारा, केयनी जलधारा। चौथा फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा। अगला गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा। अगला नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन जलधारा। नॉर्वेजियन जलधारा। अगला रेनल जलधारा, रेनल जलधारा, रेनल जलधारा, रेनल जलधारा। चलो, जिसको पहले मानचित्र बनाना है वो लोग जल्दी से पहले बनाओ। जो लोग फोटो खींचा खींची वाला है वो लोग अभी नहीं खींचना, वो पूरा नाम आ जाएगा तब खींचना। पहले जिसको बनाने वाला है वो लोग बढ़िया से पहले फिगर बनाओ। मानचित्र लाया है सब। भारत के नीचे एक स्केल भिड़ाओ, भारत के नीचे एक स्केल भिड़ाओ और वहां से लाइनिंग दे दो। ये विषुवत रेखा है। कहाँ नक्शा निकाल, तो झोलवे में रहेगा नक्शा। मारेंगे तो लोग, निकाल जल्दी। नक्शे नहीं है, सब जान रहा भूगोल पढ़ रहा है, नक्शे नहीं है तो नहीं कि कोची करेगा रे। तो नहीं पंचवर्षीय योजना में कहा बैठल है रे कि इस साल तो कैसों लिख लेला है, अगला साल से ना नक्शा तक्शा में बढ़िया से करेंगे। कई गदफा यहू सब बैठ के सोचते रहता है नालायक। लगता है फोटो खींचे वाला ज्यादा तो नहीं है, चल तो वही खींच ले। चलो फोटो खींच लो और घर में बैठ के बनाते रहना। ये नहीं कि गैलरी में रह जाए, ध्यान देना रहे। हाँ, घर बैठ के नक्शा में बनाएगा तो ठीक है, ना तो परीक्षा में देगा ना इरमिंगर तो याद आवेगा कि इरमिंगर गैलरी में है। समझ रहा ना, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो नहीं, चलो अब हम लोग ध्यान दें। उतार लिए हैं सब कोई, हो जाएगा ना सबसे रहे। अब हम लोग चलेंगे उत्तरी अटलांटिक के बाद कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक। हेडिंग दे दो, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा।
चलो सुनो, इसमें भार कम पड़ेगा, इसमें ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ये आसान है, ध्यान दे। तो पढ़ बढ़िया से, भार पड़ रहा, मारेंगे तो भार निकल जाएगा नालायक। पूरा घरे बैठ के मेहनत कर और एकदम ध्यान देगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठंडा गर्म नहीं समझ में आ रहा है तुमको रे? ध्यान देगा क्लास में तो समझ में आ ही जाएगा। घरे बैठ के जो लड़का अभ्यास किया तो उन लोग का फिर सही हो जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन कहीं पूछेगा तो मुस्कुराओगे कि वो ई वाला है, आंसर ही होगा। और ई सब सेक्शन तुमको पहले ही बताए, लीडिंग सेक्शन, ई सब से क्वेश्चन आ जाए तो मुस्कुराओ। 100 में 90 लड़का नहीं बनाएगा, ये पढ़ता ही नहीं, भारत भूगोल के बाद पढ़ता ही नहीं, तो इसीलिए ये सब सेक्शन लीडिंग सेक्शन है तुम्हारा। चलो पहले ये बताओ, जैसे उत्तरी विश्वतीय था तो क्या वैसे ही दक्षिणी विश्वतीय होगा? ये दक्षिणी विश्वतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा ठंडी की गर्म? गर्म। बोलो, यहाँ ऐसे आ रहा है तो ठंडी की गर्म? गर्म होगा। यह देश ब्राजील है तो इसको ब्राजील की जलधारा कहते हैं। और फिर इसमें भी वैसे ही होता है, नीचे से आया तो ये नीचे से जो आएगा ठंडा की गर्म? ठंडा। और फिर ये यहाँ से मिल करके ऐसे गया और फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो ठंडा की गर्म? जल्दी बोलो, ठंडा। बस कंप्लीट हो गया, यही जलधारा है। तो दक्षिण में चूंकि स्थल खंड कम है इसीलिए जलधारा इतना ही में केंद्रित, ऊपर में स्थल खंड हिस्सा ज्यादा है इसलिए नाम बहुत ज्यादा तुमको मिल गया। अब इसमें एकदम आसान है, बोलो इसका नाम? दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा। गरम की ठंडा? गरम। ये जो देख रहे हो ब्राजील जलधारा, इसका नाम क्या है? ब्राजील जलधारा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हो बहुत आसान, नीचे से जो ऊपर गया इसको हम लोग कहते हैं फॉकलैंड जलधारा। इसका नाम क्या है? फॉकलैंड जलधारा। ये जो देख रहे हो इसका नाम है बेंगुएला जलधारा, बेंगुएला। और ये जो देख रहे हो दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। अब ध्यान से सुनिए, गर्म जलधारा सिर्फ दो, दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा, और ब्राजील जलधारा एक गर्म जलधारा है। बोलो, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, बेंगुएला ठंडी जलधारा है। अब क्वेश्चन देख, क्वेश्चन ध्यान दो, फॉकलैंड, बेंगुएला, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा और केनारी, इसमें भिन्न कौन है? केनारी। क्यों भिन्न है? हाँ, ये तीनों दक्षिणी में है और वह उत्तरी में। ऐसे क्वेश्चन पूछे तुमको दे देगा कौन भिन्न है? ब्राजील की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा, इरमिंगर की जलधारा। तो इरमिंगर ग्रीनलैंड के पास जाता है, उत्तरी अटलांटिक का है, ये दोनों दक्षिणी अटलांटिक का। क्लियर है ना सबका जी? अब दिमाग में सेट रखना है कि बेंगुएला, बोलो जल्दी से, बेंगुएला ठंडी की गर्म? ठंडी जलधारा है। तो दिमाग में रखना है बेंगुएला और कौन? फॉकलैंड। ये दोनों ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक ठंडी जलधारा है, यह दोनों गर्म जलधारा है। तो जल्दी से इसको लिख दीजिए। हेडिंग क्या दिया? दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा। नीचे डैश देके लिख दो, यह जलधारा दो प्रकार का होता है। यह जलधारा दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिख दीजिए, ठंडी जलधारा। पहला ठंडी जलधारा, डैश देके लिख दे दीजिए पहला नंबर। दूसरा नंबर लिख दो ठंडी जलधारा। पहला नंबर फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जलधारा।
दूसरा दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। और तीसरा वेनेजुएला जलधारा, वेनेजुएला जलधारा। चलिए नीचे लिख दीजिए। दूसरा नंबर देखिए, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। गर्म जलधारा। चलिए पहला नंबर लिख दीजिए, दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक महासागरीय जलधारा। और दूसरा ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। चलिए जल्दी से इसका फिगर ले लीजिए और तब हम लोग चलेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। चलिए बन गया सबसे। चलो अब इसमें अब बताओ हम लोग कौन महासागर का चलेंगे? प्रशांत। ये बताओ प्रशांत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रशांत महासागर जो तुम देख रहे हो ये इधर भी है और प्रशांत उधर भी है, तो दोनों साइड ना प्रशांत हो गया, तो जलधारा दोनों साइड कैसे चलाएंगे? तो मानचित्र को अपना मोड़ लेना है। घर पे सुनो कैसा बनाएगा। लाओ रे मानचित्र लाओ, मानचित्र दो, ध्यान दो। घर पे जब प्रशांत महासागर वाला चलोगे तो ये मानचित्र के इस लाइन को जहां ऊपर 0 डिग्री 10 डिग्री किया है मोड़ के खत्म कर देना या काट देना, और फिर इस साइड में भी उसी तरह 0 डिग्री 10 डिग्री दिया है उस सबको काट देना, और दोनों साइड का ये निचला हिस्सा 0 डिग्री 10 डिग्री खत्म। सिर्फ नीला कलर नजर आना चाहिए और दोनों नीला कलर को फिर एक तरफ लेके चले आना, तो पृथ्वी गोल हो गई। और अलास्का ठीक से देख लेना, और अलास्का देखने के बाद इसको दबा देना। बस अब आगे जो देख रहे हो ये प्रशांत महासागरीय जलधारा, यहां पर चलना। नहीं समझा बात रे? नहीं तो कई गदावन प्रशांत महासागर तो आधा वन्य है आधा इन्ने है, तो बनाएगा कैसे? पृथ्वी गोल ना है, तो ये प्रशांत महासागरीय जलधारा में तुमको दोनों साइड को मोड़ देना है, और तब इसके बाद ये हिस्सा प्रशांत महासागर का, और उसके बाद ठीक बीच का जो लाइन है तो इससे ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा और नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। ज्यादा भार किसमें पड़ेगा? उत्तरी। उत्तरी में कई क्षेत्र न हो जाता है, दक्षिणी में कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग उत्तरी पढ़ेंगे फिर दक्षिणी पढ़ेंगे, दोनों खत्म करेंगे, और तब ई में हिंद में खाली दक्षिणी है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट ही कर लो, सब आज निकल जाए। नीचे लिख दो, नीचे लिखिए प्रशांत महासागरीय जलधारा, प्रशांत महासागरीय जलधारा प्रशांत महासागरीय जलधारा दो प्रकार के हैं।
दो प्रकार के हैं। नीचे फर्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। सेकेंड, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। नीचे लिख दीजिए हेडिंग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। चलिए बोलो कितने तरह का होगा? दो तरह के। कौन कौन? एक ठंडा और एक गर्म। तो लिख दीजिए ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। चलिए हम लोग ध्यान दें, प्रशांत महासागर के लिए हम भी मानचित्र आपका प्रशांत का ज्वाइंट वाला मानचित्र लाए हैं और इस ज्वाइंट मानचित्र में समझ में अच्छा से आएगा। सुनो अब ठीक से, आप लोग को क्या करना है, जब समझ में आ गया ना, नक्शा मोड़ देना है। मोड़ करके प्रशांत महासागर को देखना है। तो इस साइड से अमेरिका आएगा, इस साइड से ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक बीच में जो लाइन है यही लाइन विषुवत रेखा है। तो इसके ऊपर उत्तरी प्रशांत होगा और इसके नीचे दक्षिणी प्रशांत होगा। क्लियर है सबका? ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को ध्यान ये देना है कि ऐसे यहां से जो चल रहा है, बोलो इसका नाम उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। ठंडा की गर्म? गर्म जलधारा हो। यहां नीचे से उसी प्रकार से सब चलेगा। जैसे ही जापान आएगा, यहां पर जापान देश है, तो ये जापान देश है, जापान के टापू है। तो इसमें कुछ ऐसा होगा जो जापान सागर की ओर चला जाएगा और कुछ ऐसा होगा जो जापान से बाहर चलेगा। इस साइड में यहां से भी जलधारा आएगी, यहां से भी जलधारा आएगी और फिर दोनों मिल करके ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। ये बताओ अमेरिका का कौन सा जगह है? कैलिफोर्निया। तो इसको कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जानेंगे। बोलो कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा की गर्म? ठंडी जलधारा। वेरी गुड। यहां पर एक सागर था, याद करो, अखोस्टक। अरे नालायक, रूस के पास ना पहुंचा हुआ, अरे सब भुला जाता है। यहां सागर कौन है? अखोस्टक। तो इस जलधारा का नाम अखोस्टक जलधारा। बोलो अखोस्टक जलधारा ठंडी जलधारा की गर्म? ठंडी जलधारा होगा। ये जो देख रहा है इसका नाम है क्यूराइल। इसका नाम है क्यूराइल। क्यूराइल जलधारा भी ठंडी जलधारा। ये जो देख रहे हो तो इसका नाम क्या हो गया? अखोस्टक। अखोस्टक ठंडी जलधारा, क्यूराइल जल्दी जो है ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया ये भी ठंडी जलधारा। यह क्या है? नाम बोलो। उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा होगा ना जी। नेक्स्ट ये गर्म हो गया। जापान में हम लोग देखें दो है, एक इस साइड एक अंदर। अंदर का नाम है सुसीमा जलधारा।
सुसीमा। जापान सागर में अंदर की ओर जो जाता है उसका नाम क्या है? सुसीमा। सुसीमा ठंडी जलधारा है कि गरम? गरम। यह है क्यूरोसीबो जलधारा। क्यूरोसीबो, ध्यान दीजिए, दोनों नाम बड़ा भयंकर है, क्यूराइल और क्यूरोसीबो। बच्चा एकदम कंफ्यूज रहता है। जब हम कहें क्यूरोसीबो तो कहना गरम, क्यूराइल तो कहना कि आइल, ठंडा गईल, भाग गया था गरम होके, घर में गरम होके भाग गया था, अब फिर कहता है कि आइल। तो जब कहेंगे क्यूराइल तो कहेंगे क्यों आइल, ठंडा गईल मियाज। बोलो रे, बात समझ गया? तो जब कहें क्यूराइल तो बोलो ऊपर है, दिमाग में सेट रहेगा। तो क्यूराइल गरम जलधारा की ठंडा? ठंडा। क्यूराइल और अखोस्तक और कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। क्यूरोसीबो, सुशीमा उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा गरम जलधारा है। तो क्या ये लाइन क्लियर है सबका? ये देश कौन हो गया? जापान। तो फोल्ड करके बनाओगे तो ये बढ़िया से बन जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए, हेडिंग पहले क्या दिया है? ठंडी जलधारा। पहला नंबर दे दीजिए, पहला नंबर अखोष्टक जलधारा। अखोष्टक जलधारा। दूसरा क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा। तीसरा कैलिफोर्निया जलधारा। चलिए नीचे लिख दो, गरम जलधारा। गरम जलधारा लिख दीजिए, उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। अगला नंबर लिख दीजिए, सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा। अगला नंबर लिख दीजिए, क्यूरोसीबो जलधारा। क्यूरोसीबो जलधारा। क्यूरोसीबो, बोलो क्यूराइल और क्यूरोसीबो दिमाग में सेट हुआ? परीक्षा में जब भी देगा, इस दोनों में बड़ा कंफ्यूज बच्चे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना प्रशांत महासागरीय जलधारा है। जब तुमको कहेगा क्यूराइल तो कहना क्यों आइल, मियाज ठंडाइल, तो ई क्यूराइल से ठंडाइल, दिमाग में सेट रहेगा। और एक आदमी रो रहा था तो उससे खाली पूछा गया कि क्यों रो रहा है, तो गर्म होके आओ 2 थप्पड़ दे दिया, क्यों रो रहा है। रोज ऐसे ही देखना ना, कहना वो रोवे वाला पूछा तो ही गर्म आ गया, तो ये क्यूरोसीबो गर्म है। बोलो रे, क्यूरोसीबो और क्यूराइल क्लियर है सबका? जल्दी आंसर बताओ, कौन भिन्न है? अब कौन भिन्न है क्वेश्चन दे रहा है। अब उसमें पहला नंबर तुमको दे रहा है फॉकलैंड जलधारा। बी चॉइस में आपको दे रहा है फॉकलैंड के बाद बी चॉइस में है किनारी जलधारा, फॉकलैंड किनारी। सी चॉइस में है बिंगुएला और डी चॉइस में आपका दे रहा है क्यूराइल। तो क्यों क्यूराइल भिन्न है? क्योंकि वह तीनों चॉइस ठंडी जलधारा अटलांटिक का है और यह ठंडी जलधारा प्रशांत का है, इसलिए भिन्न होगा। सब सेट करना होगा, उत्तरी दक्षिणी प्रशांत हिंद पूरे दिमाग में एकदम घूमना होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन खूब बढ़िया से बन रहा है। तो अब ये बताओ, इस ऊपर का नाम अखोष्टक, इधर क्यूराइल, ऊपर सुशीमा, इधर क्यूरोसीबो, इधर कैलिफोर्निया,
और यह उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। तो अब जल्दी से इसका पिक्चर लें और तब हम लोग दक्षिणी प्रशांत करेंगे, उसके बाद प्रशांत हो जाएगा। इसमें हमको लगता है फोटो बहुत बढ़िया नहीं आएगा, मानचित्र अच्छा सिलेक्शन हम नहीं किए, लेकिन फिर भी तुम लोग मोड़ के बना लेगा ना इसको। वो जापान बना हुआ है, जापान के पास दो भाग में बांट देना। कार्य नहीं बनेगा क्या? ना तो बड़ा चिंता में नजर आ रहा है, कल बना के लाएगा। चलिए नीचे सेकंड नंबर दे दो, गाड़ी मत देख, लिखित जो अभी नीचे लिखिए सेकंड, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा। चलो ध्यान दो, सभी बच्चे को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से नीचे चलेंगे तब दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। तो अब सारे बच्चे को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस जलधारा का नाम क्या है, दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। ठंडी जलधारा की गरम? गरम, वेरी गुड। यहां से इस जलधारा का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है कि पश्चिम? बोलो पूरब, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये ठंडी जलधारा की गरम? कस के बोल, गरम जलधारा है, वेरी गुड। यहां से ये टर्न हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, और यही ये यहां से ऐसे चला गया, यही पेरू का तट, चिल्ली पेरू। दक्षिण अमेरिका पढ़ोगे तो एक देश कौन है? पेरू। और इस पेरू तट से जो जलधारा जाती है इसी को हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं, और हम्बोल्ट जलधारा का ही दूसरा नाम पेरू की जलधारा है। दोनों एक ही है, हम्बोल्ट का ही नाम पेरू। बोलो ये ठंडी जलधारा की गरम? जल्दी बोलो, ठंडे। यहीं पर जब इस जलधारा का टेम्परेचर बदलता है तो इसी के कारण भारत में एल नीनो और ला नीनो आता है, जिससे मॉनसून प्रभावित होता है। इंडिया के मॉनसून के प्रभाव पर नाम पढ़ोगे एल नीनो और ला नीनो। ये एल नीनो और ला नीनो यही पेरू के तट पर चलने वाली हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। इसका टेम्परेचर बदलने से हमारे इंडिया में भी मॉनसून बदल जाता है। अब इसमें हम लोग का नाम ध्यान रखना है। बोलो, नाम क्लियर हो गया? इसका नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी जलधारा की गरम? गरम। यह है दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, ठंडी की गरम? जल्दी बोलो, गरम। यह नीचे है दक्षिणी प्रशांत जलधारा, यहां विषुवतीय नहीं लगेगा। मेन इसमें यह बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, ठंडी जलधारा कौन है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का ही नाम पेरू की जलधारा है। यह दोनों गर्म है, यह दोनों ठंडा है। तो लिख दीजिए जल्दी से, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा, नीचे ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा पहला नंबर लिख दीजिए, दक्षिण प्रशांत जलधारा। दक्षिण प्रशांत जलधारा। और दूसरा नंबर लिख दीजिए हम्बोल्ट ब्रैकेट में पेरू जलधारा। पेरू जलधारा, हम्बोल्ट के ही ब्रैकेट में क्या हो गया? पेरू जलधारा। नीचे लिख दो गर्म जलधारा।
गर्म जलधारा लिख दीजिए। पहला दक्षिणी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा, दक्षिणी विश्वतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। और सेकंड नंबर लिख दीजिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। जल्दी से फिगर ले लो। और तब लास्ट अभी चलेंगे हिंद महासागरीय जलधारा। सब खत्म करो, जलधारा आज खत्म। जलधारा कंप्लीट करने के बाद कल पहली घंटी आप लोग का हिस्ट्री भागेगा। इसमें केवल अब ज्वार भाटा पढ़ाएंगे, महासागर खत्म। कल मुश्किल से 20 मिनट का भूगोल लेंगे बस, कल हिस्ट्री मेन क्लास चलेगा। और उसके बाद हिस्ट्री ही फर्स्ट घंटी कर देंगे तो फटाफट उधर भी पहुंच जाओगे। बस मोडाइबल 2-3 दिन का है, बीच में मत छोड़ो। 3-4 दिन है, मोडाइबल कर लो। 4 दिन मोडाइबल कर लो, खत्म हो जाएगा। अब तो चांस लग रहा है ना कि खत्म हो जाएगा, बस टिकल रह गए तो फिर हो ही जाना है। चलिए, इतना देर तुम लोग को कहाँ क्लास लिए थे? इतना लंबा क्लास तो अब इधर ही शुरू हुआ है। तो अब उम्मीद है कि अगला मंथ लास्ट होते तो लगने लगेगा कि अब हम लोग का ढनमना गया, कोर्स खत्म हो गया ना, सब ढनमन हो जाएगा। चलिए लिखो जल्दी से नीचे, हिंद महासागरीय जलधारा, हिंद महासागरीय जलधारा। तो भूगोल लगभग निकल ही गया, मेन हिस्ट्री में वो भी एंशिएंट खत्म है, मेडाइवल लास्ट पर है तुम लोग, खाली मॉडर्न ही तो मेन बच रहा। हिंद महासागरीय जलधारा, बिहार स्पेशल भी करेंगे। हिंद महासागरीय जलधारा। चलो अब ध्यान दो, खूब पढ़ेगा रे, अंतिम में लगेगा कि वसूल हो गया पैसा, काहे घबरा रहा है। इतना पढ़ना है ना कि लगेगा सूद सहित वसूल हो गया। ये इतना कम पैसा में इतना कैसे पढ़ा दी। आईएससी से 10 गुना ज्यादा पढ़ना है रे मूर्खों। तुम लोग के साथ आईएससी के शुरू हुए 3 बैच हमने खत्म कर दिए। पिछला रेगुलर बैच, पिछला क्रैश कोर्स बैच, फिर बैच 3 बार पैसा लेके बैठ गए और तोहनी एक के बार दिया है जो अभी कंटिन्यू में चल रहा। बात समझ रहा है? तो अरे तो उन लोग का भी फी 3000 था ना रे, 2900 3000 फी था, एक बार दिया, फिर नया बैच में 3000 ले लिए, क्रैश कोर्स में 1500 ले लिए, तो 7500 कमा के उन लोग 3 बार खत्म हो गए। और तुम लोग में जो फी दिया है अभी कितनों पढ़ाएंगे तो एगो निकालेगा ई वाला बच्चल, ई बच्चल। इतना पढ़ना है तो समझ रहा कितना पढ़ना है सिलेबस। तो खैर कोई बात नहीं है, इसमें तुम लोग का मेन है, फी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बैच में बहुत आर्थिक लाभ के लिए इस बैच को कौन लेगा? इसमें लिया जा रहा है कि एक बच्चा भी बीपीएससी पास, तो समझ रहा पोस्ट कहाँ भागेगा। आईएससी पास तो वैसा के कौन वैल्यू, और बीपीएससी पास तो तोर गांव में हमको भी आना पड़ेगा कि चेला पास हो गया। तो ये तुम समझ रहा, एक ही बार बहुत ऊपर अचीवमेंट लोगे और उस सोच के मेहनत किया जा रहा। न तो खाली रुपया पैसा गुना भाग करते तो एक कहिए भगा देते क्या। एक से बढ़िया एगो आईएससी के आओ 2 बैच लॉन्च करेंगे तो दुगना ना आ जाएगा जी। तो इसीलिए आर्थिक लाभ के लिए बैच ही नहीं, इसमें है कि बस मिजाज से मस्ती में खूब सीखते जाओ, फिर मेहनत करो। एक बार राउंड बैठ के घर में पूरा पचा लिया तो गौतम बुद्ध नियन निर्वाण प्राप्त हो जाए कि ना सर एकदम हो गया, अब सही हो गया हमारा। चलो सुनो, अब भारत के ठीक नीचे विषुवत रेखा है, इसीलिए ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसूनी जलधारा चलती है। यहां पर मेन जलधारा इसका है, तो जल्दी जल्दी नाम बता दो इसका। दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। क्लियर है सबका? यहां पर देखो तुम खुद ही, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के स्ट्रक्चर से जलधारा 2 भागों में बट जाएगा। मेडागास्कर के कारण, जैसे ऊपर आपको याद होगा कि यहां पर 2 भागों में बटा था, यहां मेडागास्कर के कारण भी 2 भागों में बट जाएगा। नीचे से एक ठंडी जलधारा भी आती है और इस सब मिला के फिर ऐसे चलेगा। तो आपको बताना है कि यह यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है कि पश्चिमी,
पश्चिमी। अब बड़ा बेजोड़ मैजिक हो गया, जब पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई चले थे तो गर्म जलधारा था और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई चले तो ठंडी जलधारा। देखो ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो प्रशांत महासागर, और इसमें ठंडी की गर्म, बोलो ये गर्म है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा है। तो बस हिंद महासागर का खत्म हो गया, इतने तो नाम। अब जल्दी जल्दी नाम बताओ। इसका नाम दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा। ये बताओ ठंडी की गर्म, गर्म जलधारा। अंदर जो गया तो ध्यान रखना है कि ये जूता है, जूता के पहले पैर में मौजा पहनना है। ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक। और जूता मौजा पहनने से पैर ठंडा की गरम, गरम तो गरम। परीक्षा में देगा मोजाम्बिक, कहना अरे मौजा वाला याद आ गया, हिंद महासागर की गरम जलधारा। और इस द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, और मेडागास्कर के कारण इधर का नाम मेडागास्कर जलधारा। अब बताओ मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा ठंडी जलधारा है कि गरम? गरम जलधारा है। दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय गरम जलधारा है। नीचे से आ रहा है, इसका नाम है अगलुहास जलधारा। नाम क्या है? अगलुहास। तो अगलुहास ठंडा की गरम? ठंडा। इसका नाम दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। इसमें विषुवतीय नहीं लगेगा, और यह कोई भी दक्षिणी होगा तो ठंडी जलधारा होगी। ये जो देख रहे हो इसका नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ठंडी की गरम? ठंडी जलधारा होगी। तो अब ये बताओ, ये लाइन क्लियर है सबका? जल्दी लिख दीजिए। हिंद महासागर की जलधारा नीचे लिख दें ठंडी जलधारा, पहले ठंडा लिखाएगा तब नीचे फंस सके। नीचे हेडिंग हो गया ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा पहला नंबर अगलुहास जलधारा। अगलुहास जलधारा, अगलुहास जलधारा। दूसरा नंबर लिख दीजिए दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा। अगला पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। चलिए नीचे लिख दो गरम जलधारा। गरम जलधारा लिख दीजिए दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा। हिंद महासागरीय जलधारा। अगला मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा। अगला मेडागास्कर जलधारा। मोजाम्बिक और मेडागास्कर जलधारा। मेडागास्कर जलधारा। बताओ ज्यादा जलधारा ठंडा है कि गरम? गरम। तो ठंडा वाला याद कर लोगे, बचल सब गरम। तो ऊपर हेडिंग दो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइन सबको एकदम याद चाहिए। लिखिए प्रमुख ठंडी जलधारा। इसका फिगर ले लो पहले और तब एक साथ करेंगे। प्रमुख ठंडी जलधारा।
प्रमुख ठंडी जलधारा। चलिए ध्यान दो सभी लोग, खूब बढ़िया से सुनो। अब जितनी ठंडी जलधारा है हम चाहते हैं सभी ठंडी जलधारा आपको याद हो जाए। पहला नंबर बोलो जल्दी से, हमबोल्ट। रे हमबोल्ट याद है? हाँ, लेब्राडोर। सब अभी लिखना है तुमको, कहां पर है? ग्रीनलैंड, ऊपर याद है ना सबको? बेंगुएला, तुमको लिख देना है। कैसे? वो सुनो, हम केवल आधा लिख रहे हैं। हमबोल्ट, तो हमबोल्ट का मतलब उत्तरी अटलांटिक की दक्षिणी की उत्तरी प्रशांत की दक्षिणी प्रशांत। हमबोल्ट पेरू है, और पेरू है तो जल्दी बोलो, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। वैसे ही सबका लिखना है। जैसे लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, याद आ रहा है सबको? तो वैसे ही तुम ग्रीनलैंड और बेंगुएला नहीं लिख देगा। अब ध्यान दें, कैलिफोर्निया, बोलो कैलिफोर्निया किसमें है रे? प्रशांत महासागर, उत्तर की दक्षिण? उत्तरी। वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, क्यूराइल, बोलो प्रशांत महासागर। फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी, जल्दी बोलो। हाँ सुन लो पहले, परीक्षा के लिए सुनो जरा ध्यान से। जो बच्चा सिर्फ इतना ठंडा याद रखेगा ना, उनका परीक्षा क्लियर है। ठंडी जलधारा में इतना एकदम याद चाहिए, हमबोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेंगुएला, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी। किधर है ये वाला लिख सकता है सब। ध्यान दो, जब कहे ठंडी जलधारा, सुनेगा सबको बढ़िया से, जब कहे ठंडी जलधारा तो कहना कि सर एक बार गजब देखे। क्या देखे भाई? तो कहना कि हम देखे गजब देखे। क्या? तो हम बोले ग्रीन बगुला। बगुला उजला होता है लेकिन नजर कैसा आ रहा है? ग्रीन बगुला। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फांक रहा है? केला क्यों फांक रहा है? सुनो पहले बढ़िया से। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फांक रहा है? बगुला मछली ना फांकना चाहिए, उजला ना होना चाहिए। तो हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फांक रहा है? हमसे हमबोल्ट, बोले लेब्राडोर, ले से है, हम बोले से हमबोल्ट है, ये ले से कौन है? लेब्राडोर। ग्रीन ग्रीनलैंड, बगुला बेंगुएला, बगुला से बेंगुएला, केला कैलिफोर्निया, क्यों? क्यूराइल, एफ से फॉकलैंड, अकोस्टक, केनारी। अब बोलो रे, दिमाग में सेट हो गया? हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फांक रहा है? ये ठंडा है, बाकी सब गर्म। अब बोलो ये बीच में कहां है? ये लिख सकता है सब? पूरा लिख लेगा। और तब कल का क्लास, पहली घंटी इतिहास, दूसरी घंटी भूगोल, कल आपका जल मंडल का काम खरमंडल खत्म हो जाएगा। लिख ले चाहे मत लिख ले, वो ध्यान रहे। महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा हेडिंग दिलाया है ना रे? चलो इसको लिख लोगे और कल का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज हम लोग जलधारा पूरा कंप्लीट कर ली। जलधारा एक कठिन सेक्शन था, लेकिन शुरू से चूंकि तुम लोग को अकोस्टक, लेब्राडोर ये सब सागर उगर पढ़ाए हुए थे, इसीलिए आराम से एक दिन में निकल गया।